ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पाराशर स्मृति, पहला अध्याय। वर्ण चतुष्ट कर्म। एक समय पूर्व काल में हिमाचल पर्वत के ऊपर देवदारों के वृक्षों से अलंकृत वन के आश्रम में श्री व्यास जी महाराज एकाग्र चित्त से बैठे थे। उस समय ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि हे सत्यवती नंदन, कलयुग के समय में जो धर्म, शौच तथा आचार मनुष्यों के हित का करने वाला है वह हमसे विधि पूर्वक कहिए। इसके उपरांत प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी श्रुति और स्मृति शास्त्र में पंडित श्री व्यास जी ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर बोले कि मैं तो सब तत्वों को नहीं जानता, किस प्रकार धर्म को कहूं। इस कारण मेरे पिता से पूछना उचित है। ऐसा उत्तर व्यास जी ने दिया। तब धर्म के तत्व की अभिलाषा करने वाले वे संपूर्ण ऋषि ये सुनकर श्री व्यास जी को आगे कर बद्रिकाश्रम को गए। ये आश्रम अनेक भांति पुष्पों की लताओं से पूर्ण, फल पुष्पों से शोभायमान, नदी और झरनों से विभूषित, पवित्र तीर्थों से शोभायमान, मृग और पक्षियों के शब्द से शब्दायमान, देव मंदिरों से आवृत, यक्ष और गंधर्वों के नृत्य गान से शोभायमान और सिद्ध गणों से अलंकृत था। उस आश्रम में शक्ति ऋषि के पुत्र मुनिवर पाराशर जी प्रधान मुनियों से युक्त होकर ऋषियों की सभा में सुखपूर्वक बैठे थे। इस समय में व्यास जी ने ऋषियों के साथ जाकर हाथ जोड़कर उनकी प्रदक्षिणा कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करके पूजन किया। इसके उपरांत महामुनि पाराशर जी ने संतुष्ट मन होकर पूछा कि तुम भले प्रकार कुशल पूर्वक आए, कुशल कहो। कुशल प्रश्न के उपरांत सब भांति कुशल है, ऐसा कहकर व्यास जी ने पूछा कि हे भक्त वत्सल, आपके ऊपर मेरी कैसी भक्ति है। यदि आप इस बात को जानते हैं अथवा मेरे ऊपर यदि आपका स्नेह है तो हे पिता, मुझे स्नेह पूर्वक धर्म का वर्णन कीजिए। कारण कि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, इस कारण मुझ पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। कारण कि मैंने स्वयंभुव मनु, वशिष्ठ, कश्यप तथा गर्गाचार्य, गौतम, शुक्राचार्य, अत्रि, विष्णु ऋषि, संवर्त, दक्ष, अंगिरा, शततप, हारित, याज्ञवल्क्य, आप स्तंभ, शंख, लिखित, कात्यायन, वाल्मीकि इत्यादि ऋषियों के कहे हुए धर्म शास्त्र और आपके कहे हुए वेदोक्त धर्म का श्रवण किया है और वे मुझे स्मरण भी हैं। परंतु इस मनवंतर के विषय कृत युग और त्रेता आदि युगों के जो धर्म थे, उन्होंने युगों में शक्ति की विशेषता होने के कारण वे धर्म स्थित रहे और अब कलयुग में शक्ति की हानि हो गई है। इस कारण वे संपूर्ण धर्म लोप हो गए। इस कारण चारों वर्णों का पृथक पृथक मुख्य धर्म तथा चारों वर्णों का निश्चित धर्म वर्णन कीजिए। हे धर्म स्वरूप के जानने वाले, चारों वर्णों में जो धर्म के जानने वालों को करने योग्य, सूक्ष्म और स्थूल हैं, उनका वर्णन विस्तार सहित कीजिए। व्यास जी के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ पराशर जी सूक्ष्म और स्थूल इन दोनों धर्मों का निर्णय विस्तार सहित कहने लगे। इन धर्मों को सुनने के लिए श्रोताओं का सावधान होना उचित है। इस वास्ते प्रथमतः कहते हैं कि हे पुत्र तथा हे मुनियों, सावधानी से श्रवण करो। कल्प कल्प में प्रलय होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों विद्यमान रहते हैं और वे सर्वदा श्रुति, स्मृति और सदाचार का निर्णय करते हैं। कोई वेद का कर्ता नहीं है। कल्प के आदि में पूर्व के समान वेद को स्मरण कर ब्रह्मा जी चतुर्मुखों के द्वारा प्रकाशित करते हैं और जो मनु कल्प कल्प में होते हैं वह भी उसी प्रकार प्रथम के समान धर्मों को स्मरण कर प्रवृत्त करते हैं। शक्ति की वृद्धि और हानि युगों के अनुसार ही है। उसी कारण से कृतयुग में मनुष्यों का धर्म और प्रकार का रहा, त्रेता में और प्रकार का और द्वापर में और प्रकार का रहा।
इस समय कलयुग में ऋषियों ने मनुष्यों की शक्ति के अनुसार ही और प्रकार के धर्म वर्णन किए हैं। कृतयुग में शक्ति विशेष थी, इस कारण उसमें तप श्रेष्ठ रहा। त्रेता में ज्ञान रहा, द्वापर में यज्ञ अधिक रहा, और अब कलयुग में शारीरिक शक्ति न्यून है, इस कारण इसमें दान की ही अधिकता है। सतयुग में तो मनु जी के धर्म मुख्य थे, त्रेता में गौतम के, शंख और लिखित ऋषियों के धर्म द्वापर में मुख्य रहे, और इस समय कलयुग में मुनि पराशर जी के कहे हुए धर्म अत्यंत ही उपयोगी हैं। सतयुग में संसर्ग दोष लगने के कारण पाप करने वाले के देश को भी त्याग देते थे, ग्राम को त्रेता में और द्वापर में पाप करने वाले के कुल तक को भी छोड़ देते थे। अब कलयुग में केवल पाप कर्ता को ही छोड़ देते हैं। सतयुग में तो मनुष्य पापी के साथ वार्तालाप करने से ही पतित हो जाता था, और त्रेता में स्पर्श से पतित होता था, अन्न के लेने से द्वापर में पतित होता था, और कलयुग में कर्म करने से पतित होता है। सतयुग में श्राप तत्काल ही फलता था, 10 दिन में त्रेता में और द्वापर में 1 महीने में श्राप फलीभूत होता था, और अब कलयुग में 1 वर्ष में श्राप का फल होता है। कृतयुग में श्रद्धा अधिक थी, इस कारण दान आप जाकर देते थे, श्रद्धा सहित बुलाकर त्रेता में देते थे, याचना करने वाले को द्वापर में श्रद्धा युक्त हो देते थे, और अब कलयुग में दान सेवा करा कर देते हैं। जो दान आप जाकर दिया जाता है वह उत्तम है, बुलाकर जो दान दिया जाता है वह मध्यम है, और जो दान याचना करने पर दिया जाता है वह निकृष्ट है, और जो सेवा कराकर दान दिया जाता है वह निष्फल है। कलयुग में धर्म का पराजय अधर्म से हो जाता है, और सत्य की पराजय झूठ से होती है। बहुधा राजाओं की पराजय चोरों से हो जाती है, और स्त्रियां पुरुषों का तिरस्कार करती हैं। कलि में अग्निहोत्र और गुरु पूजन ये नष्ट हुए जाते हैं। कुमारी कन्या भी कलि के प्रभाव से संतान उत्पन्न करती है। सतयुग में प्राण अस्थि गत्थे मांस के आश्रय से त्रेता युग में रहे, और द्वापर में रुधिर में प्राण रहते हैं, और कलयुग में अन्नादिक में ही प्राण स्थित करते हैं, अर्थात अन्न के बिना मिले प्राण नष्ट हो जाते हैं। जो धर्म प्रत्येक युग में है, और उन युगों में जो ब्राह्मण युगान रूप हैं, उनकी निंदा करना उचित नहीं, कारण कि आचरण करने वाले वे ब्राह्मण युग के ही अनुसार हैं। जैसी जैसी सामर्थ्य जिस जिस युग में रही, वैसे वैसे ही प्रायश्चित आदि धर्मों का वर्णन मनु, गौतम आदि मुनीश्वरों ने किया। मैं पराशर जी के कहे हुए संपूर्ण प्रायश्चित आदि धर्मों को स्मरण कर तुमसे कहता हूँ, हे मुनीश्वरों, परम पवित्र संपूर्ण पापों का नाश करने वाला मुनि पराशर जी का मत चारों वर्णों का आचार जो ब्राह्मणों के निमित्त तथा धर्म को स्थापना करने के लिए चिंतवन किया गया है, उसी को श्रवण करो। आचार ही चारों वर्णों के धर्मों का पालन करने वाला है, कारण कि आचार के बिना कि ये केवल धर्म के कथन मात्र से ही धर्म का पालन नहीं हो सकता। जो मनुष्य आचार से भ्रष्ट हैं और जिन्होंने धर्माचरण करना छोड़ दिया, उनसे धर्म विमुख हो जाता है। और जो ब्राह्मण षटकर्म में निरत और नित्य देवता अतिथियों की पूजा करता है और हवन के शेष का भोजन करता है, उसको कभी दुख प्राप्त नहीं होता। प्रतिदिन संध्या, स्नान, जप, हवन, वेदाध्ययन, देवताओं का पूजन, अतिथि सेवा और बलि वैश्य देव, ये 6 प्रकार के कर्म करने उचित हैं। मित्र हो या शत्रु हो, पंडित हो या मूर्ख हो, अतिथि के लक्षणों से युक्त जो पुरुष बलि वैश्य देव के अंत में आ जाए, उसकी सेवा के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। दूर से आया हुआ और थकित हुआ जो पुरुष बलि वैश्य देव के समय में आ जाए, उसको अतिथि ही जानना। जो कभी पहले भी आया हो वह अतिथि नहीं है।
एक ग्राम के रहने वाले को आतिथ्य में ग्रहण कभी ना करे। कारण कि पहले जिसका दर्शन कभी नहीं हुआ, इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। जो अतिथि अपने स्थान पर आए तो उसके कुशल पूछकर आसन दे, चरण धोकर पूजन करे। जिस समय अतिथि अपने स्थान को जाने लगे तो गृहस्थ को उचित है कि श्रद्धा सहित अन्न देकर प्रेम सहित कुशल प्रश्न करे और कुछ दूर तक पहुंचाकर प्रीत उत्पन्न करे। जिसके यहाँ से अतिथि निराश होकर जाता है, उसके पितर 15 वर्ष तक उसके दिए हुए श्राद्ध संबंधी अन्न को ग्रहण नहीं करते। जिसके यहाँ से अतिथि निराश होकर जाता है, उसका सहस्त्र भार काष्ठ और 100 कलश गृहस्थ से हवन करना निरर्थक है। अच्छे खेत में बीज बोए और सुपात्र को धन दान करे। अच्छे क्षेत्र में जो अन्न बोया जाता है और सुपात्र को जो दान दिया जाता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। अतिथि से गोत्र आचरण तथा आपने किन किन शास्त्रों को पढ़ा या श्रवण किया है इत्यादि बातें ना पूछे। कारण कि अतिथि देव स्वरूप है, उसे देवता के समान जानकर उसका सम्मान करना उचित है। व्रत में रत ब्राह्मण, नित्य वेदाभ्यासी ब्राह्मण और अतिथि, ये तीनों दिन दिन अपूर्व ही है। अर्थात इन तीनों का सम्मान नित्य करना उचित है। वैश्य देव के आरंभ करने के समय में यदि कोई भिक्षुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी और अतिथि आ जाए तो बलि वैश्य देव के निमित्त अन्न को अलग करके शेष अन्न में से भिक्षुक को भिक्षा देकर विदा करे। यति और ब्रह्मचारी ये दोनों पकवान की भिक्षा के अधिकारी हैं। इनको बिना अन्न दिए हुए जो भोजन करता है उसको शुद्धि चांद्रायण व्रत के करने से होती है। 3 भिक्षा सन्यासी और ब्रह्मचारियों को अवश्य देनी उचित है। यदि अधिक ऐश्वर्यवान हो तो निरंतर इच्छानुसार भिक्षा दे। प्रथम यति के हाथ में जल दे, इसके पीछे भिक्षा दे, फिर जल दे, ये क्रम है। ये भिक्षा का अन्न सुमेरु पर्वत के तुल्य हो जाता है और वह जल समुद्र के समान हो जाता है। फिर सन्यासी के पास छत्र, हाथी, घोड़ा आदि वाहन हो और वह बुद्धिमान इंद्र के स्थान का अनुभव करता हो, ऐसा भी सन्यासी हो तो भी उसका सम्मान करने योग्य ही है। बलि वैश्य देव के संबंध में जो पाप हुआ हो उसको वह दूर कर सकता है। भिक्षुक के सम्मान करने से बलि वैश्य देव की विधि में यदि कुछ त्रुटि रह जाए तो वह पाप भिक्षुक के सम्मान करने से शांत हो जाता है। परंतु यदि बलि वैश्य देव के कारण भिक्षुक का सम्मान ना हो सके तो उस दोष को बलि वैश्य देव दूर नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बिना बलि वैश्य देव के भोजन करते हैं उनको काक की योनि मिलती है। इसी कारण उनके अन्न का भोजन करना उचित नहीं है। जो अधम ब्राह्मण बलि वैश्य देव के बिना किए भोजन करते हैं उनके संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं और वह अशुचि नामक नरक में जाकर पड़ते हैं। जो बलि वैश्य देव को नहीं करते, जो अतिथि की सेवा नहीं करते, वे संपूर्ण मनुष्य नरकगामी होते हैं और इसके पश्चात उनको कौवे की योनि मिलती है। जो मनुष्य वस्त्र आदि से सिर को ढककर तथा बाएं चरण पर हाथ धरकर दक्षिण दिशा को मुख करके भोजन करते हैं वह राक्षसी भोजन है, अर्थात वह भोजन तामसी हो जाता है। जो दाता सन्यासी को स्वर्ण आदि का धन दान करता है तथा ब्रह्मचारी को तांबूल आदि को दान करता है वह नरक को जाता है। जो सन्यासी श्वेत वस्त्र, वाहन, तांबूल तथा धन आदि का प्रतिग्रह लेते हैं तो जिससे प्रतिग्रह लेते हैं उसके भी कुल का नाश करते हैं। चोर या चांडाल, शत्रु या प्रतिघाती भी भले वैश्य देव के समय में आ जाए तो वह अतिथि स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मण वेद के जानने वाले अतिथि को अन्न जल ना देकर स्वयं भोजन करते हैं वे पाप का भोजन करते हैं। ब्राह्मण का मुख अनुपम
कंटक आदि रहित उत्तम क्षेत्र है, उसमें संपूर्ण बीजों को बोए। ब्राह्मण की मुख रूपी खेती संपूर्ण कामना रूप फलों को देने वाली है। मनुष्य को उचित है कि श्रेष्ठ क्षेत्र में बीज बोए, सुपात्र को धन का दान करे। वे सुपात्र को धन दान दिया और श्रेष्ठ क्षेत्र में बीज बोया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। जिस ग्राम में व्रत से रहित और वेदाध्ययन से हीन ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, राजा उन ग्राम वासियों को दंड दे, क्योंकि वे ग्राम चोरों को भात देने वाला है। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करे और हाथ में शस्त्र लेकर शत्रुओं को पराजय करे और धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करे। जो लक्ष्मी अपने कुल के क्रमानुसार प्राप्त हुई है, वे लक्ष्मी वीरता न होने के कारण स्थिर नहीं रहती और क्षत्रियों की शोभा बिना भूषण धारण किए नहीं होती, परंतु पृथ्वी शूरवीर राजाओं के भोगने योग्य है। इस कारण खंड से जीती हुई पृथ्वी को क्षत्रिय भोगे। जिस भांति माली उपवन में से फूल फल आदि को ग्रहण करता है, परंतु अग्नि लगाने वाले के समान वृक्षों की जड़ को नहीं काटता, उसी भांति राजाओं को उचित है कि अपना भाग प्रजाओं से थोड़ा थोड़ा लेकर प्रजा की रक्षा कर सर्वापहारी ना हो। ब्याज लेना, रत्नों का क्रय विक्रय, गौ का पालन, गौओं की रक्षा और उनके बछड़े आदिकों को बेचकर जीविका करना, खेती और व्यापार ये वैश्य की वृत्ति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों की सेवा से निर्वाह करना शूद्र का परम धर्म है। इसके अतिरिक्त करने में शूद्र का अधिकार नहीं। लवण, मधु, तेल, दही, मट्ठा और घृत, दुग्ध आदि संपूर्ण रसों के बेचने का शूद्र को अधिकार है। ऐसा करने से शूद्र को दोष नहीं लगता। मदिरा और मांस को शूद्र ना बेचे, अभक्ष्य वस्तु का भक्षण ना करे और अगम्य स्त्री के साथ गमन ना करे। इन संपूर्ण कामों के करने से शूद्र तत्काल पतित होता है। कपिला गौ का दूध पीने से, ब्राह्मणी के साथ गमन करने से तथा वेद के अक्षर का विचार करने से शूद्र निश्चय ही नरक को जाता है।